हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं दोस्तों? आज हम लोग कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का, जो कि 2024-25 का मॉडल पेपर क्वेश्चन है ना, जिसमें 40 प्रश्न उपलब्ध है ना। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, जो कि यहाँ वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 2024-25 का मॉडल पेपर में। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है? तो क्या बोला है क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? जो फ्रांस की क्रांति थी वो कब शुरू हुई थी, है ना? तो क्या कब शुरू हुई थी? तो शुरू हुई थी 1776 ईस्वी को शुरू हुई थी, ठीक है? तो पहला का आंसर हो जाएगा ए, है ना। दूसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द क्या का अर्थ क्या है? जो फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो दूसरा को हो जाएगा आपका दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, मध्यम वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है इसका आंसर, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्रीटरपंथी जैकोबिनिस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? तो कौन सा राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी दोस्तों? तो आपका तीसरा का हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जैकोबिन्स ने की थी, है ना। आप देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था? जो नेपोलियन बोनापार्ट थे दोस्तों, उन्होंने अपने को खुद, मतलब क्या बोला है, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को, जो थे नेपोलियन बोनापार्ट दोस्तों, उन लोगों ने खुद को फ्रांस के सम्राट कब घोषित किया था? तो चौथा का हो जाएगा आपका बी नंबर, 1804 ईस्वी को खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था बोनापार्ट ने, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने। पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोला है, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? जो होलोकॉस्ट है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो पांचवा का हो जाएगा आपका डी नंबर प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, ठीक है। अब छठा नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो भारत की नदी है दोस्तों, उन भारत में जितने भी नदियां हैं दोस्तों, उनमें से सबसे बड़ी नदी कौन है पूछा है, ठीक है। तो वह है आपका गंगा। गंगा ही एक ऐसा नदी है दोस्तों जो कि भारत के सबसे बड़ा नदी है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र दिया गया है जो कि भारत का सबसे चौड़ा नदी है दोस्तों, ठीक है। तो आपका छठा का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पे बोला है सबसे बड़ा नदी, तो हो जाएगा गंगा, ठीक है। अब सातवां नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? भारत के अक्षांशीय जो सीमा है दोस्तों वो कितनी है पूछा है। पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया 8 डिग्री 4 न्यूटन से 37 डिग्री 6 न्यूटन। और बी नंबर में दिया गया 8 डिग्री 4 न्यूटन से 35 डिग्री 5 न्यूटन। और सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 6 डिग्री से 8 न्यूटन से 37 डिग्री 6 न्यूटन, ठीक है। इसी प्रकार डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 6 डिग्री 4 न्यूटन से 35 डिग्री 5 न्यूटन। तो आपका हो जाएगा सातवां नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 न्यूटन से 37 डिग्री 6 न्यूटन तक हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 9 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जो कपास होता है दोस्तों, उसको उत्पादन करने के लिए सबसे अच्छा और बेहतरीन मिट्टी कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा कपास उत्पादित होगा, ठीक है। तो वह होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अच्छी होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपका 9 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन बोला है, किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? बोला है किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, दक्षिणी गंगा के नाम से आपका गोदावरी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है ना। अब 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है दोस्तों, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? जो लोकतंत्र होती है दोस्तों उसका मुख्य विशेषता क्या होती है पूछा है, ठीक है। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा दोस्तों लोगों द्वारा शासन। लोगों द्वारा शासन ही कहलाता है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, है ना। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं?
क्या बोला है दोस्तों, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं? तो क्या किया जाता है दोस्तों, किया जाता है लोकतंत्र किया जाता है। ठीक है, तो 12 हो जाएगा बी नंबर आंसर करेक्ट। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है, कौन सा देश, क्या बोला है दोस्तों, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? बोला है कौन सा ऐसा देश है जो कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, बोला है। तो 13 का आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान था दोस्तों, उसको बोला है कब न अपनाया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950 दूसरा नंबर प्रश्न में है, और सी नंबर प्रश्न है 15 अगस्त 1947, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। तो जो भारतीय संविधान था दोस्तों, उसको अपनाया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी और क्या बोले दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, लागू किया गया था भारतीय संविधान को। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण किससे, क्या बोला, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? जो भारत के संविधान का निर्माता था, है ना, किन्हें कहा गया? तो कहा गया है किन्हें, 15 का हो जाए आपका भीमराव अंबेडकर को, है ना। यही दिशा बताए थे क्या होता है, इन्होंने ही संविधान को लिखे थे। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? जो क्या बोला है, जो ग्रामीण भारत है उसमें मुख्य व्यवसाय क्या है? तो आपका हो जाएगा 16 का सी नंबर होता है कृषि। जो भारत के लोग होते हैं सबसे ज्यादा क्या करते हैं, कृषि करते हैं, है ना। 17 नंबर में क्या, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? जो वस्तु और जो सेवाओं के उत्पादन पर जो खर्च होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो 17 का आपका हो जाएगा डी नंबर, पूंजी कहते हैं। ठीक है, पूंजी कहते हैं। अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोला है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो किन क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है? तो वह है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसको प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, जनगणना 2011 के अनुसार, क्या बोला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? जो 2011 में जनगणना हुई थी दोस्तों, उसके अनुसार बोला है भारत की साक्षरता दर कितना है, मतलब पढ़ा लिखा लोग कितने बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 74.04%, है ना। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत में बेरोजगारी पर डेटा का संगठन एकत्र करता है, कौन करता है? तो आपका करता है 20 का हो जाएगा ए नंबर, NSSO करता है ना। अब 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरी है? कर्क रेखा जो है दोस्तों, पूछा है कि कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरी, भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरी है, पूछा है। ठीक है, तो आपका 21 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। 8 गो राज्य से होकर, हमारा भारत के 8 गो राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरी है ना दोस्तों। तो अब आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर प्रश्न क्या बोला है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो हरित क्रांति था दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका हो जाएगा 22 का डी नंबर ऑप्शन, कृषि उत्पादन बढ़ाना, है ना। कृषि में उत्पादन बढ़ाना, जो खेती बाड़ी करते हैं दोस्तों, उनका उत्पादन को बढ़ावा देना था। ठीक है, अच्छी फसल मतलब ज़्यादा फसल उपजाया जाना था। ठीक है, अब 23 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समझ समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा अधिकार करता है दोस्तों? तो 23 का हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन सही, समानता का अधिकार, है ना। 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है, उन साधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः
पूर्ति की जा सकती है, तो उसका हो जाएगा आपका आंसर 24 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 25 नंबर प्रश्न क्या बोला है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या है, जो नाजी पार्टी था उसका प्रतीक क्या है। तो प्रतीक है दोस्तों, नाजी पार्टी का प्रतीक है आपका 25 का हो जाएगा डी नंबर स्वास्तिक आंसर। ठीक है, अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या बोला है, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है, जो भारत की आधिकारिक भाषा हुआ है हिंदी, क्या है, हिंदी है दोस्तों। तो 26 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर प्रश्न क्या बोला है, किन घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्तों, आपका पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है हिरोशिमा बमबारी, वर्धन की लंबाई, पोलैंड का आक्रमण, और डी नंबर में दिया गया है आर्क ड्यूक फ्रंज की हत्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 27 नंबर का हो जाएगा डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्या देखते हैं दोस्तों, 28 नंबर, 27 का हो जाएगा आपका डी है ना दोस्तों। अब हम लोग 28 नंबर देखते हैं क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है, बोला है मिट्टी की सबसे उपजाऊ परत कौन सी है। तो इसका हो जाएगा आपका 28 नंबर को हो जाएगा ए ऊपरी मिट्टी। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में कानून के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। तो आपका हो जाएगा 29 का बी नंबर कार्यपालिका जिम्मेदार है। 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। पहला नंबर ऑप्शन में दिया है कोयला, बी नंबर है बिजली, सी नंबर में है बायोमास, और डी नंबर में है पवन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ में से हो जाएगा आपका 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बायोमास हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या बोला है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है। तो यह है आपका दोस्तों अमेरिका में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्वेत क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में क्या बोला है, वासियों द्वारा खेती की कौन सी जो खेती थी उसमें कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है गहन कृषि अपनाई गई थी। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 33 नंबर प्रश्न आपका बोला है दोस्तों क्या बोला है, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो लू कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। तो 33 का हो जाएगा बी नंबर लू। 34 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से सर्दियों के दौरान वर्षों का कारण बनता है। तो आपका हो जाएगा 34 का दोस्तों आपका हो जाएगा सी नंबर पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण और संचार में परिवर्तन होता है। तो आपका हो जाएगा 35 नंबर का हो जाएगा दोस्तों सी, क्या होता है प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग 36 नंबर का देखते हैं, गरीब रेखा क्या है, गरीब जो रेखा है वो क्या है बोला है। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है दोस्तों, तो आपका 36 का आंसर हो जाएगा सी, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। ठीक है, आप लोग 37 नंबर प्रश्न बोलते भी है पढ़ते भी है ना, आप लोग अच्छा से बता भी रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में 25 से 30% क्वेश्चन दोस्तों आपको यहीं से पूछा जाएगा, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान लगा कर पढ़िएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, है ना। और हमारा चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है। तो जो निम्नलिखित में से सबसे
क्या बोलते हैं, संविधान सभा का सदस्य नहीं है तो कौन नहीं है, तो 37 का हो जाएगा महात्मा गांधी ऐसा, ठीक है। 38 का क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था, जो दक्षिण अफ्रीका था उसमें रंगभेद का क्या मतलब था पूछा है क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा 38 का हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा लिंग, ठीक है। 39 नंबर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, जो भारत का संविधान था कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो 39 नंबर पर क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न है ना, सोशल साइंस का 2024-25 का मॉडल पेपर का है, जो कि आखिरी प्रश्न बचा हुआ बताने को, उसको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग इसको अच्छा से मन लगा के इसको देखिएगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों, तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, नागपुर, बी में दिल्ली, सी में कलकत्ता, डी में कराची। तो आपका कहाँ हुआ था दोस्तों, आपका हुआ था दोस्तों नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, नागपुर में हुआ था। तो दोस्तों जो कि सोशल साइंस का था 40 मस्ट वेरी वेरी क्या था, 40 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ठीक है, एमसीक्यू था, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने आस पड़ोस को बताइए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग एग्जाम की तैयारी एकदम पूरा बेहतरीन ढंग से कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इससे बेहतरीन टॉपिक साथ अगले क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।